वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुणबिं वफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं हम न जाने। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम गीता के चौथे अध्याय का 24वां श्लोक डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में यज्ञ के बारे में बताया गया है। ये श्लोक है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर। हमारे 8 अक्षर हविर तक, हवि तक 8 अक्षर हो जाते हैं। जो र है आधा है, ऊपर आया हुआ है, जो प्र के ऊपर आया हुआ है उसको हम इसके साथ लेंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म कर्म समाधिना। इसमें तो लगातार चल रहा है, तो ये ओम ने स्टार्ट हुआ। हम खाना खाने से पहले इसको उच्चारण करते हैं, इस श्लोक को तो हम ओम लेके बोलते हैं। ऐसे मेरे मुख पे चढ़ा हुआ है ये ओम। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अगर हम ब्रह्म हविर नहीं बोलते, र को हटाना है तो ब्रह्म हवि ही। अगर हमने र ना बोलना हो तो ब्रह्म हवि ही भी बोल सकते हैं, किसी तरह से भी बोल सकते हैं। आशु जी पहले रिपीट करोगे? हाँ जी दीदी। हाँ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मा ब्रह्मा। 1 मिनट रुको। हाँ जी, हमने हविर तक बोलना है, हमारे 8 अक्षर हविर तक है। ठीक है। हाँ जी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर हविर ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हाँ जी। सुनीता मेहता जी। हाँ जी। हाँ जी, किसका बोल? हरिओम जी। हाँ जी, हरिओम जी। दीदी, ये जो दूसरी लाइन का पहला शब्द है ब्रह्मैव होगा या ब्रह्मेव होगा? ब्रह्मैव। दूसरी लाइन का पहला। हाँ जी। अच्छा, ब्रह्माग्नौ। ब्रह्माग्नौ नहीं दीदी, दूसरी लाइन का पहला शब्द। ये वर्ड है ब्रह्मैव। ब्रह्म प्लस एव। ब्रह्मैव। ओ की मात्रा तो नहीं, ओ की मात्रा तो नहीं लग रही दीदी? नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मैव। ये म के ऊपर है दो। सुनो, आप पहले मेरी बात सुनो। ये ब्र ह के पैर में जो म है, म के ऊपर 2 मात्राएं हैं। ब्रह्मै ब्रह्मैव। ठीक है दीदी। मेरे को वो दूसरे वाला याद लग रहा था, ब्रह्मग्नौ जैसे है ना, मेरे को लग रहा था ब्रह्मौ। नहीं, इसमें मात्रा नहीं है। ब्रह्मैव। ठीक है। हाँ जी, ठीक है दीदी, थैंक यू जी। मेहता बोली। हाँ जी। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मणैव गेनतव्यम, नहीं, ब्रह्मैव तेव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। एक तो समाधि ना वर्ड है और ब्रह्माग्नौ। अब यहाँ पर आ की मात्रा है, ब्रह्माग्नौ। ब्रह्म आग्नौ। हाँ, हमने
आप अलग करके मत बोलो, इसको इकट्ठा बोलो। ब्रह्मार्पणम, वो ठीक है, मैं अलग से बुलवाती थी ब्रह्मार्पणम, पर यहाँ पर आप इकट्ठा मिला के बोलो। ठीक। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविर, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। ठीक। हाँ जी, बोलो, उच्चारण करो एक बार। डॉली बोल देती है। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवैर ब्रह्माग्नौ हवीर, हवैर नहीं, हवीर, हाँ। हविर। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हाँ जी, आशु जी एक। हाँ जी, स्नेमासी जी बोल दें। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। बिल्कुल ठीक है, एक तो से और बोल दो। हाँ जी, कल से मैंने दीदी की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी डालनी शुरू की है, उसी लिंक पर दीदी की भी डाली है, तो थोड़ा सा कैमरे को और अच्छे से सेट कर ले ताकि पूरे दिखाई दें। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, मैं Next. बोलती। हाँ जी, बोलिए बोलिए। बोलिए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये वर्ड जो है ब्रह्मेव नहीं, ब्रह्मैव। ब्रह्मेव तेन हाँ गंतव्यम जी, बाकी ठीक ब्रह्म है, कर्म समाधिना। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, आशु जी एक और, एक दो। हाँ जी दीदी, इंदु शर्मा जी बोलेंगे। इंदु शर्मा जी, जिन्होंने एक बार भी नहीं ट्राई किया वो ट्राई कर सकते हैं। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं, कोई भी। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हाँ जी, हविर्ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्मण ब्रह्म ब्रह्म कर्म कर्म समाधिना। ब्रह्म कर्म समाधिना। हाँ, आपने ठीक बोला अंक मैडम। ये वर्ड है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर। आप जरा सा इसको हल्का सा गैप दें। हमारा जो उसका श्लोक का 4th पार्ट है, हविर तक का है। ब्रह्म हविर, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। एक बार दोबारा बोलिए। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्मण समाविधा समाधिना। ब्रह्म, एक तो 4th वर्ड है जो उसमें ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म कर्म समाधिना। और एक आपने ब्रह्म अग्नौ बोला, ब्रह्माग्नौ। ब्रह्मग्नौ, अग्नौ नहीं है, आ की मात्रा है, ब्रह्माग्नौ। ब्रह्म आग्नौ। हाँ, ब्रह्माग्नौ, जो ब्रह्माग्नौ। बिल्कुल ठीक बोला। हाँ जी, आशु जी एक और, फिर नेक्स्ट। दीदी शुरू कर लें, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा पूरा। नहीं, एक का और। ये श्लोक रोज रूटीन में खाने के बाद बोलने वाला है। ठीक है, परवेश दीदी। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म हैव नहीं बोलना, ब्रह्मैव, बस, बाकी ठीक है। ब्रह्मैव। हाँ जी, हाँ, अब आप सुनिए। खाने से पहले बोलना है या खाने के? नहीं नहीं नहीं, खाने से पहले बोलना है। भोजन थाली में आगे रख के फिर बोलना है। अभी मैं इसका सारी चीजें इसी में आनी है, ये उसी से कंसर्निंग है। हाँ जी, सुनिए। हमारा पहला वर्ड है ब्रह्मार्पणम। अर्पणम वर्ड, ब्रह्म प्लस अर्पणम। अर्पणम, जिससे अर्पण किया जाता है। अब जब हम यज्ञ करते हैं, पहले यज्ञ बोलूंगी, फिर मैं उसको अपने खाने के साथ कंपैरिजन करूंगी। हमें ये पता है कि हर चीज जो है वो परमात्मा है, ब्रह्म है। पहला वर्ड है अर्पणम। अर्पणम ब्रह्म। अर्पणम, जब हम यज्ञ करते हैं, जो लकड़ी का स्त्रुवा होता है उससे हम घी डालते हैं, ठीक है। जो लकड़ी का स्त्रुवा है, अर्पणम वर्ड बोला है, वो ब्रह्म है।
और उसके बाद कहा है अर्पणम ब्रह्म, जो लकड़ी का स्त्रुवा है वो ब्रह्म है, या कई बार नहीं वो होता, हम क्या करते हैं सर्विस स्पून के ऊपर मौली बांध लेते हैं, उससे घी की आहुतियां देते हैं हम, कहा गया वो ब्रह्म है। दूसरा कहा है ब्रह्म हवीर, हवीर का मतलब है जो यज्ञ में डालने वाली सामग्री है वो भी ब्रह्म है। यज्ञ में डालने वाली सामग्री क्या क्या है, जौ, तिल, घी, शक्कर, ये चीजें जो है वो उसमें डालने वाली है। दूसरे नंबर पर जो सामग्री है, पहले नंबर पर कहा स्त्रुवा ब्रह्म है, दूसरे नंबर पर जो हवन में डाली जाने वाली सामग्री है हवीर ब्रह्म, वो भी ब्रह्म है। तीसरे नंबर पर कहा है, सॉरी मैम, एक मिनट, ये कहाँ पता चल रहा है कि लकड़ी का, ये तो ब्रह्म अर्पणम का मतलब तो ब्रह्म को अर्पण करना, ये कहाँ लिखा है? पहले मैं एक मिनट बात सुनो, पहले आप पूरी तरह से मेरा सुनते चलो, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करती हूँ, क्योंकि टाइम जिस हिसाब से है ना। ठीक है, ठीक। हाँ, ये जब हम यज्ञ करते हैं, जहां से आप यज्ञ सामग्री लेके आते हो वहां से स्त्रुवा मिल जाती है, जो ये लकड़ के छोटे छोटे छोटा सा लंबी डंडी उसकी होती है, उसको स्त्रुवा वर्ड बोलते हैं, स्त्रुवा। पहले नंबर पर स्त्रुवा या वो सर्विस स्पून जिसके साथ हमने उसमें घी की आहुतियां डालनी है वो ब्रह्म है। दूसरे नंबर पर जो यज्ञ में डालने वाली सामग्री है वो ब्रह्म है। तीसरे नंबर पर यहाँ लिखा हुआ तो ब्रह्माग्नौ हुआ, लेकिन उसके बाद अगला वर्ड है ब्रह्मणा, ब्रह्मणा का मतलब जो यज्ञ कर रहा है, कर्ता, वो ब्रह्म है। चौथे नंबर पर है ब्रह्माग्नौ, जिस अग्नि में डालना है वो अग्नि भी ब्रह्म है, ब्रह्माग्नौ, अग्नि ब्रह्म है। उसके बाद कहा है हुतम, जो आहुतियां डाली जा रही हैं, पहले तो घी की आहुति कही, उसके बाद जो ये सारा जिसमें घी भी मिलाया जा रहा, मिला के जो आहुतियां डाली जा रही हैं वो सारी आहुतियों को भी क्या कहा है, ब्रह्म कहा है। 5 चीजें इसमें कही गई। पहले नंबर पर स्त्रुवा ब्रह्म, दूसरे नंबर पर हवन में डाली जाने वाली सामग्री जो है कर, या उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट भी, बहुत कुछ होता है उसके बीच में डला हुआ, और भी कुछ। हाँ जी, हाँ जी, एक शब्द में उच्चारण में सुधार की आवश्यकता है। ये जो शब्द है, ये शब्द है, ये स के पैर में र है लगा हुआ, स्रुवा शब्द है, स्रुवा शब्द है, स्रुवा, ठीक है, स्रुवा है, ये तरह नहीं आएगा, ये तरह नहीं आएगा, स के पैर में र लगा हुआ है। जैसे कि ये हम भी कई बार गलतियां करते रहे, सहस्र में बोलते हैं, सहस्र, हाँ जी, वो अलग है। हाँ, हम भी अपने स्टूडेंट लाइफ में गलती करते रहे। जैसे एक शब्द स्रोत शब्द होता है, स्रोत, स के पैर में र लगा होता है, हाँ। तो वो स्रोत शब्द है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे पढ़ाने वाले जो टीचर थे वो उसको स्त्रोत बोलते थे, स्त्रोत, तो हम भी स्त्रोत ही बोलते रहे, हम भी स्त्रोत ही बोलते रहे। लेकिन जब मैं शिक्षण के कार्य में आया, बच्चों को पढ़ाना जब मैंने शुरू किया, तो मैंने उस शब्द को ध्यान से देखा कि ये शब्द स्त्रोत नहीं है, स के पैर में र लगा हुआ है, स्रोत शब्द है। इसी तरह से नहीं, मैं इसको पहले बता चुकी हूँ वीरेंद्र जी, आज मुझे मेरे माइंड में ये वो बात स्रुवा, शास्त्र में ये चीज समझाई हुई है इनको, लेकिन आज मेरे को माइंड में नहीं रहा, सॉरी। ठीक है, स्रुवा, हाँ जी, स्रुवा, इसके बीच में वो ही त्र नहीं है, यहाँ पर है स्रुवा, स्रु। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, मैंने मेन चीज उनको समझा दी कि जो चीज जो लकड़ का जिसके साथ घी की आहुतियां डाली जाती है। ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ जी। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड कहा है कि ब्राह्मणा, जो कर रहा है, जो यज्ञ कर रहा है वो भी ब्रह्म है। और ब्रह्माग्नौ, जो अग्नि है वो भी ब्रह्म है। हुतम, जो आहुतियां डाली जा रही हैं वो भी ब्रह्म है। हर चीज, वैसे ही हम कहते हैं कि हर चीज जड़ चेतन सब परमात्मा स्वरूप है, ब्रह्म है। आगे वर्ड है लास्ट में श्लोक के, ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है। जब हम आहुतियां जब हम डालते हैं
तो जिस समय बिल्कुल हमें हवन सामग्री ना दिखे, केवल अग्नि रूप ही हो जाए, तो हम उस यज्ञ को अच्छा समझते हैं। इसी तरह से ये इस आहुतियों को देते हुए हम ब्रह्म रूप बन जाएं, जो ब्रह्म के गुण हैं वो हमारे में सब आ जाएं, हमारे सब कर्म जो हैं दूसरों के हित के लिए होने लगे, हमारे कर्म अकर्म बन जाएं। तो ये वर्ड है ब्रह्म कर्म समाधिना, कि जिस ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई हो, तेन गंतव्यम ब्रह्म एव, तेन उसके द्वारा, गंतव्यम प्राप्त करने योग्य, ब्रह्म एव जो फल है वो भी ब्रह्म है। जब हर चीज ब्रह्म है तो उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य जो फल है वो भी ब्रह्म ही होगा। अब इसको हम कैसे इसका कंपैरिजन करेंगे? सबसे पहले वर्ड कहा है कि जितने भी यज्ञ हैं उन सब में परमात्म तत्व का अनुभव करना जो वास्तविक है, हमें यज्ञ करते हुए वो परमात्म तत्व हम ब्रह्म रूप हो जाएं। और भावना पदार्थों की है, भावना उस ये जो परमात्म तत्व को हमें अनुभव करना है कि हम परमात्म तत्व बन जाएं। इसके पीछे श्लोक में बताया था 4:16 में, किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभाद, कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसके बारे में बड़े बड़े कवि भी मोहित हो जाते हैं, उनको भी पता नहीं चलता। मैं आपको इसके बारे में भली भांति बताऊंगा। एक तो ये कहा, और फिर है 4:32 में बताया, एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणों मुखे कर्म जान विधि तान सर्वा नेवम ज्ञात्वा विमोक्ष से, कि इस प्रकार बहुत से यज्ञ वेदवाणी में कहे गए जिनको जानकर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जब हमारा हर कार्य ही ब्रह्म हो गया, उसका फल भी ब्रह्म ही होगा, हम ब्रह्म स्वरूप ही बन जाते हैं, हमारा हर कार्य जो है वो दूसरों के हित के लिए होता है। यज्ञ, फिर जो पीछे श्लोक करवाया मैंने, यज्ञ या चरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, हमारे सब कर्म यज्ञ रूप बन जाएं, अर्थात हमारे सब कर्म अकर्म बन जाएं। तो क्या है इसके बीच में? हमारे सब कर्म तभी अकर्म बन सकते हैं जब हमारा प्रत्येक कर्म दूसरों के हित के लिए हो। जहां कहीं हमारा स्वार्थ आ गया वो यज्ञ नहीं है। अब हम इसको अपने भोजन के साथ कैसे कंपैरिजन करेंगे? जैसे उसमें लकड़ी का स्रुवा था, हमारा हाथ है जिस हाथ से हम खाना खाते हैं, हमारा हाथ ब्रह्म है। दूसरे नंबर पर जो भोजन हमारी थाली में पड़ा है वो भी ब्रह्म है। तीसरे नंबर पर उस भोजन को जब हम अंदर डाल रहे हैं, हमारे अंदर जठर अग्नि है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम, कि मैं वैश्वानर अग्नि बनकर बैठा हुआ हूं और 4 तरह के भोजन को पचाता हूं। और जो हाथ है उसके बारे में भी कहा गया है, सर्वतः पाणी पादन तक, उसके चारों तरफ हाथ हैं। हमारी केवल हमारा भावना उस हिसाब से अगर बन जाए तो हम ब्रह्म स्वरूप ही हो जाए। और फिर कहा है कि जो पहले नंबर पर हाथ हमारा ब्रह्म, दूसरे नंबर पर जो हम भोजन खा रहे हैं वो ब्रह्म, तीसरे नंबर पर हम जो करने वाले हैं, खाने वाले हैं, करता है वो भी ब्रह्म, और चौथे नंबर पर जिसके अंदर डाला जा रहा है वो अग्नि भी ब्रह्म है। तो जब हमारा सारा कुछ ही ब्रह्म है तो हमें जो इससे फल मिलेगा वो भी हमारा ब्रह्म ही होगा। जो ये श्लोक है, भोजन के समय अपना गिलास पानी का, चाहे हम खाएं या ना खाएं, पानी का गिलास चाहे हम वो पानी पिए या ना पिए, लेकिन भोजन की थाली के साथ हमारा पानी का गिलास जरूर पड़ा होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि भोजन के साथ हम लेते नहीं पानी, अचानक जरूरत पड़ जाती है, कुछ दिक्कत आ जाती है तो हमें एक घूंट पानी की भरनी पड़ती है। पानी का गिलास भर के और थाली को रख के फिर हम हाथ जोड़ के ये श्लोक उच्चारण करते हैं, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। साथ एक लाइन बोलते हैं, त्वदीयम वस्तु गोविंदम
तुभ्यमेव समर्पितम। हे गोविंद, आपके द्वारा दी हुई वस्तु है, मैं आपको अर्पण करता हूँ। हम अपने अंदर जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को भोग लगा रहे हैं। इट मीन्स उस परमात्मा की ही चीज है और उस परमात्मा को ही अर्पण की जा रही है। ये हमारे आज का श्लोक है। अब किसी ने कोई पॉइंट पूछना है तो अब मुझे मैम लास्ट वाली लाइन बताना, लास्ट वाला दीदी, लास्ट वाला तुभ्यम वो अर्पणम वाला। हाँ जी, हाँ हाँ, सुनो। त्वदीयम वस्तु गोविंदम, हे गोविंद, आपकी दी हुई वस्तु है, तुभ्यमेव समर्पितम, मैं आपको ही अर्पण करता हूँ। ये आपने एक श्लोक के साथ ये लाइन साथ बोलनी है। उसके बाद हमने हाथ में जल लेके उस थाली के चारों ओर आपने घुमाना है और उस जल को आपने पीना है। ये हमारा भोजन स्टार्ट करने का जो है वो ढंग है। हाँ, कोई और वर्ड हो? हाँ जी, ये जो लास्ट में लाइन बोली ना आप, ये लिख के ग्रुप में डलवा दें आशु से। अच्छा ठीक है, मैं उसकी ना ऑडियो भेज दूंगी आपको। ठीक है, ऑडियो भेज दूंगी। हाँ जी, कुछ और? जो डॉक्टर मनोजा जब आते थे ना दीदी विजय जी के घर, तो कभी कुछ लेते तो थे नहीं, अपनी बोतल पानी की लेके आते थे साथ में। तो जब उन्होंने ये वाला श्लोक में करवाया था ना, तो ऐसे बताते थे जैसे ये मेरे पास बोतल है, ये भी ब्रह्म है, और मैं अब इसे पी रहा हूँ तो मेरे अंदर भी ब्रह्म है। तो वो ऐसे करके हमें समझाया करते थे। बिल्कुल ठीक है। हाँ, वही बात होगी ना कि यज्ञ को हमने अपने भोजन के साथ कंपैरिजन किया है कि हर चीज, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम द्रव्य, इसको यज्ञ को सिर्फ मतलब कि द्रव्य वाले को ही नहीं, जो काम यज्ञार्थ किया जाए, सबके हित के लिए किया जाए। यज्ञ भिन्न प्रकार के हैं, जैसे हम इसको कहते हैं ये हमारा गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है। कोई और भी ऐसे ही किसी चीज को हम यज्ञ कह सकते हैं जो सर्वजन हिताय किया जाए, उसको यज्ञ का नाम दिया। हम यज्ञ केवल वो नहीं कहेंगे कि सिर्फ आहुतियां डाल दी तो वो यज्ञ है, नहीं, कोई भी जो है सर्वजन हिताय जो किया जाता है उसको यज्ञ का नाम दिया जाता है। हाँ जी मैडम, जो आप कहते हैं ना हाथ में जल लेके थाली की चारों तरफ घुमा के पी लेना चाहिए, हम तो थाली घुमा के साथ ही छोड़ देते हैं। जब आपने हाथ में लेना है और आपने ऐसे घुमाना है और साथ ही यही मंत्र उच्चारण करना है। नहीं हुआ उतनी देर आप हाथ में ऐसे रखोगे और उसके बाद इसको आप पियो। अब डिस्टर्बेंस लेकिन हम तो उसको छोड़ देते हैं, थाली के साथ छोड़ देते हैं। नहीं, उसको पीना है, उसको पीना है। हाँ ओके, हम लोग संकल्प करते हैं ना, तो चारों तरफ से जल ले, उसको छोड़ना नहीं, उसको पीना है। अच्छा ठीक है। संकल्प में छोड़ देते हैं शायद, वो तो अलग चीज होगी। हम अपने उसके लिए करें, उसको पीना है। हाँ, वो अलग चीज है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, किसी और दीदी पॉइंट? वीरेंद्र जी ने कुछ और पॉइंट कहना कोई, या अंजू जी ने? मैडम मुझे ये नहीं समझ आ रही थी, आपने कहा था ना कि जिससे हम सर्विस स्पून जो था स्रूवा, यहाँ पे लिखा तो नहीं है। अगर मतलब ऐसे मैं ये सोच रही थी कि भाई हम पढ़े तो हमको याद आ जाए, क्योंकि आपने आज बात बताई है, मैं 10 दिन बाद पढ़ूंगी तो मुझे ये वाली एक्सप्लेनेशन जो आपने दी है वो याद नहीं रहेगी। तो मैं सोच रही थी याद आ जाए करके, इसमें ये लिखा तो नहीं है, कहाँ पता चल रहा है ये स्रूवा है? आपको याद नहीं आता उस चीज को आप पेंसिल के साथ लिख के रखो। मैंने लिख लिया आप। हाँ बस ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद शशि दीदी का, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन थी आज की, और सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन हमेशा रिक्वायर्ड है। सब लोगों ने अच्छे से अपना आज फोन सेट किया हुआ है, लेकिन जिन्हें दिक्कत आ रही है, जैसे कई ऐसे फोन घुमा रहे हैं तो उनकी पिक्चर भी टेढ़ी हो रही है, तो उनको बता दें कि जब वो अपना फोन स्टार्ट करके और यहाँ से इसको जैसे नीचे लेके आएंगे ऐसे, तो यहाँ पे ऑटो रोटेट का एक ऑप्शन आएगा। अगर वो ऑप्शन आप क्लिक कर दोगे तो आपके, जब आप ऐसे टेढ़ा करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर भी घूम जाएगी। तो
तो वो ऑटो रोटेट पे करने के बाद आज फिर कल ऐसे करें, अदरवाइज अगर आप वैसे ही ऐसे कर देंगे तो आप भी टेढ़े हो जाएंगे। थैंक यू सबका। आज मैं ओम की बजाय अपनी घंटी लेके आई हूँ। इस घंटी की स्टोरी है कि मनाली में मैंने दीदी ये घंटी जब खरीदी थी ना, तो ये मेरे ख्याल से 400-500 रुपए की आई थी और मेरे हस्बैंड से मुझे बड़ी डांट पड़ी थी कि क्या करना है इसका। तो साथ में मेरे सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड जी ही बैठे हुए थे, वो कहने लगे मोनी जी लड़ने की क्या बात है, अभी पकड़ा आशु, इसको बाहर करके ऐसे बजाता हूँ, भी पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि आज से हम एक ब्रेक पे इस घंटी को बजा दिया करेंगे। ये जो बुद्धा वाले लोग हैं वो इसको मेडिटेशन के लिए यूज करते हैं और इसके साथ एक स्टिक मिलती है, वो भी ऊपर पड़ी हुई है। तो जब हम इसको घुमाते हैं तो इसमें ओम की साउंड आती है, तो वो लोग इसको मेडिटेशन के लिए यूज किया करते थे। अभी वो साउंड शायद नहीं आ रही है, मैं प्रॉपर वो लेके आऊंगी तो उसमें आपको ओम की साउंड आएगी। जैसे हम लोग माला जपते हैं ना, तो 108 मन के हो जाते हैं, एक पूरी माला हो जाती है, तो वो उनका एक राउंड में ये उनकी एक पूरी माला हो जाती है। बहुत अच्छे से पूरी ओम की आवाज आती है जब इसको घुमाया जाता है। तो कल से एक ब्रेक मैं उसके साथ दे दिया करूंगी ताकि मेरे 400 रुपए वसूल हो जाए। बहुत अच्छी घंटी है जी, ये बहुत बढ़िया है। आप इस प्रोग्राम को लेट ना करना, टाइम से शुरू करना। ठीक है, ठीक है। हम आज तो ओम के साथ ही ब्रेक देंगे और अगला सेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शशि दीदी का।